प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दूसरे को नहीं मिटाना, दूसरे को नहीं मिटाना होता है, खुद को मिटाना होता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अब हमने गीता सीरीज़ की भी शुरुआत की। अब गीता सीरीज़ से जुड़ सकते हैं और शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आए। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, दूसरे को नहीं मिटाना, खुद को मिटाना होता है। ये जो पथ है आध्यात्म का, या पूर्णता का जो मार्ग है, इसमें दूसरे को नहीं मिटाया जाता, खुद के सीमित व्यक्तित्व को ही विलीन किया जाता है। लोग दूसरे पर दोष देते हैं, दूसरा ऐसा है, दूसरे को हटाने में लगे हुए होते हैं, दूसरे को जीतने में, दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए होते हैं। कौन? संसारी लोग। हमेशा दूसरे से आगे, दूसरे से आगे, दूसरे से आगे, बस यही सोचते रहते हैं, इसी ओर आगे बढ़ते रहते हैं। हमें दूसरे को नहीं हटाना। दूसरे को दरअसल हटाना ही नहीं होता है। तो क्या करना होता है? खुद के सीमित अस्तित्व को विसर्जित करना होता है। अस्तित्व क्या कहें? सीमित व्यक्तित्व को। अस्तित्व का मतलब तो पूरा हो गया। स्वयं के सीमित व्यक्तित्व को विसर्जित करना होता है। जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है, ये जो अहंकार है, ये जो अपने को मैं माने हुए है, इसको विलीन कर देने से ही पूर्णता आती है। इसको विलीन कर देने का नाम ही पूर्ण हो जाना है। दूसरे को नहीं हटाना होता, खुद के सीमित अस्तित्व को विसर्जित करना होता है। जो मैं करता रहता है, ये जो सीमित अस्तित्व है, जो लिमिटेड आइडेंटिटी, जो लिमिटेड है, जो लिमिटेड बना हुआ है, ये जो आइडेंटिटी है अपनी सीमित होने की, इसको विसर्जित करना होता है। खुद को जैसे ही आप विसर्जित, और खुद में क्या आता है? ये जो शरीर से संबंध बनाए रखे हैं, बार बार ये बात की जाती है कि शरीर से संबंध जो बनाए रखे हैं, इसको विसर्जित करना है। मन, जो संबंध हमने मन से बनाए रखे हैं, इसको विसर्जित करना है। ये जो सीमित मैं है, इसको विसर्जित करना है। ये जो अपने को मैं माने रहता है, और क्या मेरा ये है, मेरे लोग हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, इन सब को, इनको विसर्जित करना होता है। इसको मिटाना, इसको जैसे ही ये मिटेगा तुम पूरे हो जाओगे। पूरा होने के लिए और कुछ नहीं करना, बस अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, जो सीमित व्यक्तित्व है, इसको मिटा देना है। बस इतनी सी बात है, इतना सा काम करना है। ये कर लिया तो सब हो गया, और ये नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। अपने सीमित व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को मिटाना होता है। और इसी का नाम आध्यात्म है। योग है पूरा होना, जुड़ जाना। और जुड़ना किससे? उस अनंत से, उस असीमित से। और अगर असीमित से जुड़ना है तो तुम्हें भी असीम होना पड़ेगा, ये याद रखना। तुम सीमित होते हुए उससे नहीं जुड़ सकते। अगर बाल्टी में एक पानी भरा है, मान लीजिए एक तालाब है, और बाल्टी में एक पानी रखा हुआ है, अलग से अगर बाल्टी में पानी भरा है तो उसे क्या होना होगा? तालाब के साथ एक होने के लिए उस बाल्टी से बाहर आना होगा। उस वो जो ढांचा है वो तोड़ना होगा। यही देह भाव से मुक्ति कहलाती है। यही देह भाव से मुक्ति है। ये जो हमारी शरीर के भाव से, मन के भाव से हम जो जुड़े हुए हैं, इससे हमें बाहर आना होगा। इस सीमित अस्तित्व को अपने मिटाना हो, तभी हम अनंत हो सकते हैं, तभी हम असीम हो सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है। दूसरे को मिटाना है, दूसरे में तो अपने समय को, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना है। तो दूसरे को देखने में लगे, दूसरे से आगे बढ़ने में लगे। दूसरा कोई दरअसल है ही नहीं।
एक ही है। ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये भी तुम्हारे अपने रिफ्लेक्शन है, अपने प्रतिबिंब है। कभी वासना के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में। ये जो बंधन आपको दिखाई देते हैं ये किसी और के नहीं, ये तुम्हारे अपने हैं। और तुम्हें अपना सीमित अस्तित्व ही विसर्जित करना होता है। तो याद रखिए, मिटाना होता है किसको? सीमित अस्तित्व को, सीमित व्यक्तित्व को। अपने ही सीमित व्यक्तित्व को मिटा देने का नाम, या इसको, इस व्यक्तित्व को मिटा देने से ही आप पूर्ण हो जाते हैं, आप अनंत हो जाते हैं, आप असीमित हो जाते हैं, जिसकी फिर कोई सीमा नहीं होती। यही पूर्ण आनंद है, यही परमानंद है, और कुछ भी नहीं। और जीवन इसीलिए मिला है कि अपनी सीमित पहचान को, सीमित आइडेंटिटी को, सीमित व्यक्तित्व को मिटा दिया जाए, विलीन कर दिया जाए, हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि दूसरे को नहीं मिटाना। लोग युद्ध करने लग जाते। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दूसरों से युद्ध करने से अगर तुम जीत भी गए तो ये सच्ची जीत नहीं होगी, तुम्हारी हार ही है। दूसरों से अगर तुम जीतने में लग गए, दूसरों से तुमने जीत हासिल कर ही ली, तो ये तुम्हारी हार ही होगी। तुम्हें खुद को जीतना है, खुद को, स्वयं को जीत, स्वयं की जीत ही सच्ची जीत है, पक्की जीत है, पूरी जीत है। शायद आप बात को समझ रहे हो। अपने जो ये जो मैं भाव है, ये जो देह भाव से जुड़ाव है, इससे हमें पूर्णता की ओर जाना है। इस देह भाव से पूर्ण की ओर जाना है। इस सीमित भाव से, इस मन के भाव से सीमित की ओर, असीमित की ओर जाना, अनंत की ओर जाना है। यही पूर्णता है, यही सब कुछ। शायद आप बात को समझ रहे हो। तो दूसरे को नहीं मिटाना होता, दूसरे से आगे की होड़ बेकार है। खुद से ही संघर्ष करना है, खुद को ही जीतना है, खुद से ही मिटाना है, खुद खुद के सीमित अस्तित्व को मिटा देना है। बस यही संघर्ष है, यही सच्ची जीत है, यही असली जीत है। और इसी से मुक्ति होती है। स्वयं के पार जाना है, स्वयं के माध्यम से स्वयं के पार जाना है। स्वयं के माध्यम, ये शरीर ही माध्यम है, ये मन ही माध्यम है। क्यों? शरीर और मन से ही तो तुम उसको जानोगे जो शरीर और मन से परे है। तो स्वयं के माध्यम से, स्वयं से ही, जिसको तुमने अभी मैं मान रखा है, अहंकार, ये जो शरीर, ये जो मन, ये जो बुद्धि, ये जो इंद्रियां, इसके पार जाना है। शायद आप बात को ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें। आपको बात समझ में आई होगी कि किसी दूसरे को नहीं मिटाना, खुद को मिटाना होता है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।